दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। जी हाँ, देवघर में पेट्रोल पंप कर्मी को गोली मारकर लूट लिए लगभग 10 लाख रुपए। दोस्तों जसीडीह थाना क्षेत्र के रेलवे ओवरब्रिज के पास दिन दहाड़े सोमवार को लगभग 12 बजे बाइक सवार 3 अपराधियों ने जुबली पेट्रोल पंप के कर्मचारी किंसु सामंता को गोली मारकर लगभग 10 लाख रुपए लूट लिए। कर्मचारी को गोली मार अपराधियों ने इस कदर दहशत फैलाया कि कोई विरोध करने के लिए सामने नहीं आया। हालांकि पेट्रोल पंप कर्मचारी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। खबर है, भाकपा माओवादियों को बड़ा झटका, नक्सली जीवन कंडुलना ने किया सरेंडर। दोस्तों आतंक का पर्याय रहे 10 लाख का इनामी नक्सली जीवन कंडुलना ने रांची पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके साथ अन्य माओवादियों के भी सरेंडर किए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। खूंटी जिले के रनिया का रहने वाला जीवन भाकपा माओवादी संगठन में जोनल कमांडर के पद पर था। सारंडा के जंगली इलाके में उसे रेड कॉरिडोर बना रखा था। खबर है, वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन फॉर्म पर परोसे गए अंडे। दोस्तों वृद्ध, विकलांग और विधवा के पेंशन फॉर्म पर अंडा और चना बेचने का मामला प्रकाश में आया है। खबर गढ़वा जिले के श्री बंशी नगर प्रखंड स्थित कोलझीकी गांव का है। पेंशन की आस में आवेदकों द्वारा प्रखंड कार्यालय में जमा 400 आवेदन गांव के ही एक दुकानदार के पास पहुंच गया। उसने अधिकतर आवेदनों पर चना, बादाम, अंडे और अन्य खाने पीने की वस्तुएं बेच डाली। खबर है, झारखंड के 11 जिलों के अभ्यर्थियों ने घेरा मंत्री मिथिलेश ठाकुर का आवास। दोस्तों सोमवार सुबह हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति से जुड़े 11 गैर अधिसूचित जिले के अभ्यर्थियों ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर धरना दिया। ये अभ्यर्थी मंत्री से नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2016 में जो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई थी वह 2021 तक पूरी नहीं हुई है। कब तक उन्हें नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। खबर है, झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा, जन्म लेने के बाद बच्चा जो पहली भाषा सीखता है वह उसकी मातृभाषा। दोस्तों राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि माता के गर्भ में ही भाषा का संप्रेषण शुरू हो जाता है। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदने की कला सीखी थी। जन्म लेने के बाद बच्चा प्रथम भाषा सीखता है, वह उसकी मातृभाषा होती है। वे रविवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय लुप्तप्राय देशज भाषा और संस्कृति प्रलेखन केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों को संबोधित कर रही थी। खबर है, शराब पीने वालों के लिए खुशखबरी, अब सस्ती मिलेगी विदेशी शराब। दोस्तों सरकार यूरोप की वाइन और शराब पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाने की तैयारी में है। हाल ही में इस सिलसिले में वाणिज्य उद्योग मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने अल्कोहल पेय निर्माता कंपनियों के साथ बैठक की है। सरकार यूरोपीय संघ यानी ईयू के साथ ईयू इंडो ट्रेड टीटी करने की तैयारी में है और इसके तहत ही ये कवायद चल रही हैं। खबर है, निजी क्षेत्र में आरक्षण पर बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण लागू करने को लेकर कानून बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जी हाँ, रविवार को बोकारो हवाई अड्डा पर संवाददाताओं से बात करते हुए श्री सोरेन ने कहा कि वर्तमान सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि रैयतों को पहली बार जमीन वापस कराई गई है, जेपीएससी के लिए नियम बनाया गया। खबर है, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में ला सकती है केंद्र सरकार। दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग आम जनता को परेशान कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी अब फिक्र होने लगी है। वित्त मंत्री ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों को एक साथ मिलकर कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे तेल की कीमतें कम की जा सकें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चेन्नई सिटीजन फोरम में बजट के बाद चर्चा पर बोल रही थी। खबर है, मनरेगा श्रमिकों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। दोस्तों रोजगार गारंटी देने वाली मनरेगा को लेकर सरकार जल्दी बड़ा फैसला करने जा रही है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही मनरेगा में दैनिक मजदूरी बढ़ जाएगी। इसे रोज कमाने खाने और जी हाँ, रोज कमाने खाने वाले मजदूरों को राहत मिलेगी। श्रमिक प्रधान राज्य कहे जाने वाले झारखंड में मनरेगा की जरूरत कुछ ज्यादा ही दिख पड़ती है। खबर है, रांची रेलवे स्टेशन पर
बन रहा है फुट ओवर ब्रिज। रांची रेलवे स्टेशन पर एक फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिससे यात्री प्लेटफॉर्म से सीधे सर्कुलेटिंग एरिया एवं कार पार्किंग एरिया में आ सकते हैं। कार पार्किंग तथा एरिया सर्कुलेटिंग एरिया से सीधे प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकते हैं। खबर है, फास्ट टैग मिलेगा 1 मार्च तक फ्री। दोस्तों, NHAI ने सभी वाहन चालकों को फास्टैग फ्री में देने की घोषणा की है। NHAI ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि देश के सभी 770 टोल प्लाजा पर NETC प्रोग्राम के तहत 1 मार्च 2021 तक फास्टैग को फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है। NHAI ने सभी वाहन चालकों से अनुरोध किया है कि वह तुरंत इन टोल प्लाजा से फ्री में अपना फास्टैग प्राप्त करें। खबर है, प्याज को लेकर बड़ी खबर, एक दिन में 10 रुपए किलो महंगा हुआ प्याज। दोस्तों, अब प्याज की कीमत में भी लगातार वृद्धि हो रहा है। 2 महीने पहले लगभग 20 रुपए प्रति किलो बिकने वाला प्याज अब 3 गुना महंगा हो चुका है। सिर्फ एक दिन में कोई प्याज की कीमत 10 रुपए प्रति किलो बढ़ गई। आपको बता दें कि शुक्रवार को थोक मंडी पंडरा में नासिक का बढ़िया प्याज 40 रुपए किलो बिक रहा था, जो शनिवार को 50 रुपए किलो बिका। खबर है, देश के इन राज्यों ने दी बड़ी राहत, 5 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा सस्ता हुआ पेट्रोल। दोस्तों, देश के 4 राज्यों ने टैक्स में कटौती करके ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। हालांकि इनमें से कुछ राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव भी हैं। यही वजह है कि चुनाव के पहले ये राज्य जनता को नाराज नहीं करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, असम और मेघालय में पेट्रोल डीजल के रेट कम हुए हैं। खबर है, राहुल गांधी ने किया ट्वीट, कहा पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल डालते समय जब आपकी नज़र तेजी से बढ़ते मीटर पर पड़े, तब ये जरूर याद रखिएगा कि कच्चे तेल का दाम बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ है। पेट्रोल 100 रुपए लीटर है। आपकी जेब खाली करके मित्रों को देने का महान काम मोदी सरकार मुफ्त में कर रही है। खबर है, केंद्र सरकार ने कैंसर, मधुमेह सहित कई गंभीर बीमारियों की रोकथाम के लिए जारी की गाइडलाइन। दोस्तों, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों के प्रति केंद्र सरकार ने सतर्कता दिखाते हुए इन रोगों से संबंधित कई गाइडलाइन जारी की हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने NAFLD के रोकथाम व बचाव के लिए गाइडलाइन का शुभारंभ किया। खबर है, दक्षिण भारत में कांग्रेस का पत्ता साफ। दोस्तों, कांग्रेस के मजबूत गढ़ के रूप में माने जाने वाले दक्षिण में पार्टी सभी राज्यों में सत्ता से बाहर हो चुकी है। पुडुचेरी में कांग्रेस नीति वी नारायणसामी सरकार को सदन में बहुमत साबित करना था। मतदान से पहले ही कांग्रेस और DMK के विधायकों ने सोमवार को सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने ऐलान किया, सरकार बहुमत साबित करने में विफल रही। खबर है, फास्टैग के जरिए 102 करोड़ रुपए रोजाना पहुंचा टोल कलेक्शन। दोस्तों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मिली जानकारी के अनुसार फास्टैग के जरिए टोल कलेक्शन 102 करोड़ रुपए रोजाना के स्तर पर पहुंच गया है। NHAI का कहना है कि 1 मार्च 2021 तक सभी टोल प्लाजा पर मुफ्त में फास्टैग को लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि देश भर के टोल प्लाजा पर सिर्फ फास्टैग के जरिए ही टोल टैक्स का भुगतान किया जा रहा है। अगर किसी की गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा है तो उस व्यक्ति को दोगुना टोल टैक्स चुकाना पड़ रहा है। खबर है, अगर नहीं माने व्हाट्सएप के नए नियम तो 120 दिन बाद डिलीट हो जाएगा अकाउंट। दोस्तों, व्हाट्सएप ने यूजर्स को 15 मई तक प्राइवेसी पॉलिसी को मानने के लिए कहा। अब व्हाट्सएप ने साफ कर दिया है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी 15 मई से लागू हो जाएगी। व्हाट्सएप यूजर्स को डेडलाइन से पहले ही नई प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करना होगा, वरना उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। खबर है, पेट्रोल और डीजल की बढ़ोतरी को लेकर केंद्रीय पेट्रोल मंत्री ने बताए 2 बड़े कारण। दोस्तों, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर पहली वजह बताई ईंधन का कम उत्पादन। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार ने ईंधन का उत्पादन कम कर दिया है और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए विनिर्माण देश कम ईंधन का उत्पादन कर रहे हैं। खबर है, एक बार फिर से लौट रहा कोरोना का खतरा, इन 5 राज्यों में बड़ी टेंशन। जी हाँ, एक बार फिर से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा है, जिसके तहत 5 राज्यों में टेंशन बढ़ चुकी है। भारत में पिछले सप्ताह में कोरोना के 1,09,90 ताजा मामले दर्ज हुए हैं। 5 सप्ताह के बाद किसी हफ्ते में 1 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं।
पिछले हफ्ते कोरोना के 77,284 नए मामले सामने आए थे। ऐसे में पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते 31% केस बढ़ गए हैं। खबर है 1 अप्रैल से डंप हो जाएंगी 80,000 से ज्यादा गाड़ियां। दोस्तों, बजट में स्क्रैप नीति के ऐलान के बाद परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों की सूची तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। अप्रैल से यह वाहन सड़क से हटाने की कवायद शुरू होगी। नई स्क्रैप नीति का असर जिले में सबसे अधिक दोपहिया वाहनों पर पड़ेगा। परिवहन विभाग अधिकारियों की माने तो 20 साल पुराने कुल वाहनों में दोपहिया की संख्या 2/3 से भी ज्यादा है। खबर है कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे दौर में 60 से अधिक उम्र वालों को प्राथमिकता। दोस्तों, फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना संक्रमण की वैक्सीन लगाने के काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। वहीं अब अगले महीने से देश में 50 साल या उससे अधिक के लोगों का टीकाकरण भी शुरू हो सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार देश में 50 साल या उससे अधिक उम्र के लगभग 27 लाख लोग हैं जिन्हें दूसरे चरण में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएंगी, लेकिन इनमें 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो दोस्तों, ये था अब तक की बड़ी खबर, मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियां। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए और साथ ही बेल के आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी बड़ी खबरों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अब इजाजत दें, नमस्कार।